नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। संसद सदस्य सुधीर गुप्ता मीडिया से बोले, मेरा जावरा एवं गरोट जिले की मांग पर ध्यान केंद्रित है। मैं इन मांगों के समर्थन में नागरिकों के साथ खड़ा हूं। ये बात संसद सदस्य सुधीर गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जावरा में आयोजित विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जावरा क्षेत्र को रेलवे विस्तार व मेडिकल कॉलेज एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सम्मेलन में जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है, इस मुद्दे पर विस्तार से बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सिंह, कालू खेड़ा और कान्हा सिंह चौहान ने संबोधित किया। भाजपा जिला महामंत्री महेश सोनी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए उपस्थित जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को सामूहिक शपथ दिलाई। बाइट सुधीर गुप्ता, सांसद। पहली आवाज न्यूज के लिए रतलाम जिला संवाददाता जगदीश राठौर की रिपोर्ट। सर, जावरा को जिला बनाने की मांग को लेकर के आपका हाँ पूछना सर, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कार्यक्रम हुआ उसमें कार्यकर्ताओं की ओर से कितना रिस्पांस प्राप्त हो रहा है? नहीं, देखिए, देश भर में जो परिणाम मापन हुए हैं जब से मोदी जी ने अपील किया है, तो पर्टिकुलर दिवाली की खरीदी को ही अगर हम रेखांकित करें तो पिछले वर्ष की तुलना में 25% लोगों ने भारतीय उत्पादों को ज़्यादा महत्व दिया है। और गांव गली में हम अगर देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे अब उन दुकानों पर पूछने लगे हैं कि अंकल ये लाइट क्या चीन की है कि भारत की है। यानी इंडिजीनियस आइटमों को खरीदने का आग्रह परिवार के बड़ों से उतरकर अब बच्चों तक पहुंच गया है। और ये लड़ाई मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है कि अपने उत्पादों से प्यार करना और देश को आर्थिक रूप से समृद्धि की तरफ ले जाना। ये देश के आम नागरिकों को समझ में आया है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो आज यही आग्रह किया है कि चूँकि ये आग्रह देश से किया गया है और इसलिए हम इसको 100% अपनाने की तरफ आगे बढ़ें। सब लोग अपने आप को उन उत्पादों को पहचानने का कोशिश करेंगे क्योंकि पहचान एक समस्या है और इसीलिए पहचानते हुए भारतीय उत्पादों को रिस्पांस करेंगे। इसके साथ साथ उत्पादन श्रेणियों में हम विश्व की तुलना में आज बहुत तेज़ी से भारतीय उत्पादों को, चाहे वो सेना की सामग्रियाँ हो, हवाई जहाज़ हो, मिसाइलें हों, हम टेक्नोलॉजी में भी अब इंडियंस और बहुत तेज़ी से दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। इसलिए वैश्विक बाज़ारों पर अब हमारा नियंत्रण बढ़ रहा है। सर, आप मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। जावरा विधानसभा के लिए आगामी कुछ विशेष योजना आपके सामने है? देखिए, जो योजनाएं हम बैठकर जनप्रतिनिधि बनाते हैं, हमारा मूल ये ध्येय रहता है कि हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आज हमारे फोकस में NH हमने बना लिया है, रेलवे का विकास हम कर चुके हैं, मेडिकल कॉलेज हमारा रतलाम में विकसित है और यहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो हमारा इरिगेशन है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इरिगेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों क्योंकि मंदसौर संसदीय क्षेत्र लगभग आप पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमारी इच्छा है कि 2029-30 तक 100% किसान भाई सरकार के सिस्टमों से सिंचाई की सुविधाएं। लगभग 27 वर्षों से जावरा को जिला बनाने की मांग लगातार सोशल मीडिया पर, अखबार और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, ये अच्छे सुझाव है कि देखिए, जितना प्रशासनिक ढांचा और व्यवस्थित होता है लेकिन प्रशासन की अपनी सीमाएं होती है, नियंत्रण की प्रणालियां होती है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 स्थानों पर ये मांग लगातार है और मैं स्थानीय नागरिकों के साथ मन बनाकर खड़ा रहता हूँ। सरकार की अपनी पद्धतियाँ होती है काम करने की, किसको कब कितनी प्रशासनिक क्षमताएं। ये 2 स्थान कौन है? हम उस पर आगे ध्यान ये 2 स्थान कौन है? का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।